वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के शो में आप देख सकेंगे मेरे बेटे की कमाई को किसी की नजर ना लगे। अब बेटा मुझे ख्वाबों में सोने के झुमके भी बनवा देना। जरूर, क्यों नहीं। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में सहूलियात मौजूद हैं। गंदे नाले से करीब 3 लोकेशन पर वाक़या डेंगी हाउसिंग सोसाइटी, जहां हो आपके ख्वाब पूरे। साईं मेरे पे आपको बतौर वज़ीर-ए-आला कितना एतमाद है? मुजदार साहब साको तोरे उत्ते पूरा एतमाद है। जिवें तुसा 3 साल पंजाब दा बेड़ा गर्क किते वे ना, 2 साल भी उवें बेड़ा गर्क करे सो। पेट्रोल ने ऐसी मार मारी कि गाड़ियों की दुकान से साइकिलों की दुकान पर आ गए। हम भी ना पहले गाड़ियों में घूमते थे। अब गुलजार साहब, आप ये मच्छरों पे स्प्रे क्यों नहीं करवाते? मुझे बेचारे बेज़बानों पे तरस आता है जी। ओए ऊंचा बोलो, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। ओए तुम्हारे गलती नहीं है, और इक़्तिदार में आके किसी को भी ज़मीर की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। खबर है कि डॉलर 200 रुपए तक महंगा होने का खदशा है। वैसे डॉलर की कीमत को गिराने का एक तरीका तो है, शौकत तरीन को अमेरिका का वजीर खजाना बना दे, फिर देखें डॉलर कितनी तेजी से नीचे गिरता है। आइए देखते हैं एक मजेदार सा स्किट। एक वक्त था जब मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। मेरे वालिदैन मेरी बेरोज़गारी की वजह से बहुत परेशान थे। घर के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। मेरी वालिदा भी अक्सर बीमार रहती थी। अक्सर घर में खाने को कुछ नहीं होता था। नौकरी के लिए बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन नौकरी नहीं मिली। एक दिन अचानक वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब मेरे ख्वाब में आए। उन्होंने मुझे नौकरी की ऑफ़र की। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? क्या बताऊं फवाद चौधरी साहब, तालीम याफ्ता होने के बावजूद मैं बेरोज़गार हूँ। नौकरी नहीं मिलती। घर के हालात की वजह से बहुत परेशान हूँ। देखो भाई, पहले तो आपने ना मेरे पास आओ। देखो भाई, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। हुकूमत आपके हर दुख और परेशानी को समझती है, इसीलिए मैं आपके ख्वाब में आकर आपको नौकरी की ऑफ़र करने आया हूँ। आपसे पहले मैं 99,99,999 बेरोजगारों को ख्वाब में नौकरियां दे चुका हूं। अब मैं तुम्हें नौकरी देकर ना हुकूमत का 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा पूरा कर लूंगा। ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। अब तुम हुकूमत के ग्रेड 17 के अफसर हो। ठीक है, जीते रहो। यह तब्दीली सरकार जिंदाबाद। अम्मी अब्बू मुझे नौकरी मिल गई। अम्मी अब्बू मुझे नौकरी मिल गई। सच में नौकरी मिल मुझे गई? ख्वाब में नौकरी मिल गई। मैं सच कह रहा हूँ। फवाद चौधरी साहब मेरे ख्वाब में आए थे और मुझे उन्होंने नौकरी की ऑफर की। फवाद चौधरी साहब खुद तुम्हारे पास आए ख्वाब में? जी अबू, वो मेरे ख्वाब में खुद आए और उन्होंने मुझे 97 ग्रेड की नौकरी का लेटर भी दिया। अबू मैं बेरोजगार नहीं रहा। मुबारक हो, मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। ख्वाब में नौकरी मिलने की खबर सुनते ही मेरे वालिदैन के चेहरे पर जो खुशी दिखाई दी वो मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और अगले ही दिन मैं अपनी नई जॉब पर जाने के लिए सुबह 7 बजे उठ गया। अम्मी
अब्बू आज मेरा जॉब का पहला दिन है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बेटा दिल लगा के काम करना, अल्लाह ताला तुम्हें खूब कामयाबी देगा। बेटा अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना। माशाल्लाह मेरे बेटे की नौकरी को किसी की नजर ना लगे। मैं सदके जाऊं अपने बेटे के। अच्छा अम्मी अब्बू मैं चलता हूँ जॉब से, मैं लेट ना हो जाऊँ। अल्लाह हाफिज। चले हम चले। बेटा तुम आराम से सो जाओ। मेरी नौकरी की वजह से मेरे घर में सब खुश थे और एक माह बाद मुझे ख्वाब में मेरी पहली तनख्वाह भी मिल गई। बहुत अच्छे भाई लड़के, अस्सलाम वालेकुम बॉस। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये रही तुम्हारी पहली ख्वाबी तनख्वाह। खुश रहो। अम्मी अब्बू मुझे तनख्वाह मिल गई पहली, वो भी लाखों में। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बेटे की कमाई को किसी की नजर ना लगे। अब बेटा मुझे ख्वाबों में सोने के झुमके भी बनवा देना। जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। और बेटा आपने मुझे ख्वाब में बाइक लेकर देनी है। अरे अब्बू छोड़े बाइक क्या, मैं आपको ख्वाब में बड़ी गाड़ी लेकर दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे फवाद चौधरी को, जिसने मेरे बेटे को ख्वाब में नौकरी दी। अल्लाह फवाद चौधरी की लंबी उम्र करे, जिसने मेरे बेटे की बेरोजगारी ख़त्म की और कई ख्वाब में बेरोजगारों को नौकरियां दी। उस दिन से लेकर आज तक मेरे वालिदैन फवाद चौधरी साहब को मुझे ख्वाब में नौकरी देने पर दुआएं दे रहे हैं। शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। खबर यह है कि बर्तानिया को नए जेम्स बॉन्ड की तलाश। बरतानवी लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि डैनियल क्रेग के बाद M16 के टॉप जासूस होने का किरदार आखिर कौन निभाएगा। हमारे ख्याल के मुताबिक टॉप जासूस के लिए सबसे बेहतरीन किरदार निभाने वाली मरियम नवाज हो सकती है और फिल्म में खुफिया वीडियो बनाने वाला सीन उनसे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता। नाजरीन देखते हैं डेंगी हाउसिंग सोसाइटी का इश्तिहार। जानू यहाँ का साफ सुथरा माहौल देखकर तो मेरा दम ही घुटने लगा है। हाँ बाबा, यहाँ तो खेलने के लिए गंदगी के ढेर भी नहीं है। डेंगी हाउसिंग सोसाइटी लाया आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर। 3, 5, 8 और 10 मरला के बदबूदार रिहायशी प्लॉट्स, पुरालूद फिजा जहां आप उड़ें शान से। बदबूदार माहौल जहां आपके बच्चों का हो मुस्तकबिल रोशन। जगह जगह हो कूड़े के ढेर और गलियों में खड़ा पानी जहां आपके बच्चों की हो बेहतरीन परवरिश। जहां लापरवाह इंतजामिया की ज़ेरे निगरानी 24 घंटे गंदगी का खास ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा डेंगी सोसाइटी में ज़रूरियात डेंगी की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा लाहौर, कराची, रावलपिंडी और पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में सहूलियात मौजूद हैं। गंदे नाले से करीब 3 लोकेशन पर वाक़या डेंगी हाउसिंग सोसाइटी, जहां हो आपके ख्वाब पूरे। तो देर किस बात की, अभी आइए अभी पाइए। मजीद मालूमात के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.dengihousing.com। डेंगी हाउसिंग सोसाइटी। मामा मम्मा, हम अपना गंदा घर कब लेंगे? बस जल्दी ले लेंगे बेटा। बेगम सरप्राइज, आंखें बंद करो। ये रही हमारे नए गंदे घर की फाइल। अब हमारा भी होगा डेंगी हाउसिंग सोसाइटी में अपना घर। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।
नाजरीन, खान साहब का कहना है कि दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल इस वक्त पाकिस्तान में है। वैसे तो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार साहब को देखकर भी ऐसा ही लगता है कि दुनिया के सबसे सस्ते हुक्मरान पाकिस्तान में ही है। इसी के साथ नाजरीन देखते हैं कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार साहब एतमाद का वोट लेने कहां पहुंच गए। और अब सियासी मैदान से आपको खबर देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला है। गवर्नर सेक्रेटेरिएट ने तकनीकी गलती की बुनियाद पर तहरीक अदम एतमाद का नोटिस असम्बली सेक्रेटेरिएट को वापस भिजवा दिया है। ओ यार सेक्रेटरी जी वज़ीर आला साहब, बलूचिस्तान के वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का खतरा वधदा जा रहा है। जी वज़ीर आला साहब। और यार किदे बलूचिस्तान के अरकान वेख के पंजाब असम्बली के अरकान मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद न ले आन। नहीं वज़ीर आला साहब, आप पर सबको एतमाद है, आप फिक्र न करें। अच्छा तो फिर ये बताओ आपको मेरे पे कितना एतमाद है? सही 100% आप पे एतमाद है। अच्छा 100 रुपया दे ना, परसों वापस दे देंगा। सही, पहले भी आपने मुझसे 100 रुपये लिया है, आज तक वापस नहीं किया। देखिया आपको मेरे पे एतमाद नहीं है तो पंजाब के अरकान को मेरे पे क्या एतमाद होगा। इससे पहले कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आए हमें इसका कोई हल सोचना पड़ेगा। सही, एक हल है। वो क्या है जी? अगर हम ये साबित कर दें कि पंजाब की आवाम को आप पर पूरा एतमाद है तो पंजाब के अरकान असम्बली आपको कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, फिर तो अवाम की राय लेना पड़ेगी कि उनको मेरे पे कितना एतमाद है। जी सही। ओ यार सेक्रेटरी जी सही, जब मैं अवाम से एतमाद का वोट ले रहा हूँ ना तो आपने मोबाइल पे वीडियो बना लेनी है ताकि बाद में अरकान असम्बली को मैं ये सबूत दे सकूँ कि अवाम को मेरे पे कितना एतमाद है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं, मेरे पे आपको बतौर वज़ीर आला कितना एतमाद है? बुज़दार साहब, साको तोरे उत्ते पूरा एतमाद है। जिवें तुसा 3 साल पंजाब दा बेड़ा गर्क किते वे ना, 2 साल भी उवें बेड़ा गर्क करे सो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बतौर वज़ीर आला पंजाब मेरे पे कितना एतमाद है जी? जी बतौर वज़ीर आला आप पर पूरा एतमाद है हमें, लेकिन जब तक आप वज़ीर आला हैं पंजाब की तरक्की नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बतौर वज़ीर आला पंजाब मेरे पे कितना एतमाद है जी? जी हमें आप पर एतमाद है। आपके होते हुए पंजाब में खुशहाली नहीं हो सकती। ओ यार सेक्रेटरी जी साईं, ये पंजाब की अवाम मेरे पे एतमाद का इजहार कर रहे थे या मेरी बेइज्जती कर रहे थे? ओ साईं, साफ पता चल रहा था जी कि आपकी बेइज्जती कर रहे। ओए हर गल दा जवाब नहीं देईदा हुंदा। लेकिन साईं एक गल नहीं समझ नहीं आ रही जी, हम अरकान पंजाब असम्बली को कैसे साबित करेंगे कि अवाम को आप पर एतमाद है? ओ साईं, यही वीडियो दिखा कर करेंगे। क्या बात है साईं, क्या बात है आपकी। देखें जी, आपको बुलाने का यहाँ पे एक मकसद है। आप लोगों के दिलो दिमाग में मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई इरादा है तो वो फ़ौरन तर्क कर दें, क्योंकि पंजाब की आवाम को मेरे पे पूरा एतमाद है और उसके सबूत भी मेरे पास मौजूद है। और सेक्रेटरी जी साईं, चला सबूत टीवी पे। बुज़दार साहब, साको तोरे उत्ते पूरा एतमाद है। जी बतौर वज़ीर आला आप पर पूरा एतमाद है हमें। जी हमें आप पर एतमाद है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद लाने का कोई फ़ायदा नहीं। पंजाब की आवाम मेरे पे खुश हैं। अब आप जा सकते हैं। मेहरबानी सर। वज़ीर आला साहब, एक बात तो बताएं, अवाम ने तो और भी बहुत कुछ कहा था, बाकी के जुमले किधर हैं? खबर है कि सोने की कीमत फी तोला 1,14,000 रुपए हो गया। अब ऑपोजिशन वाले तो कहते हैं कि हुकूमत को अवाम का ख्याल ही नहीं है। अरे कैसे ख्याल नहीं है? अब उन्हीं लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने सोना 70,000 रुपए फी तोला खरीदा था। अब बैठे बिठाए उनका सोना तो डबल हो गया ना। आइए देखते हैं इसके। सर
आपने तो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी ले ली, अब आपका क्या ख्याल है गाड़ी के बारे में? गाड़ी तो बहुत आला है। अगर बेगम गाड़ी में खामोश बैठी रहे तो आवाज़ में नहीं आती। मुझे तो यही गाड़ी पसंद है। इसमें ऑरेंज कलर मिलेगा? ओ बेगम, हम गाड़ी खरीदने आए हैं, आपका सूट खरीदने नहीं। ओ भाई, इस गाड़ी की एयर बैग में हवा तो पूरी भरी हुई है ना। सारा आप फिक्र ना करें, ये गाड़ी कहीं ठुक भी गई तो आपको कभी खराश तक नहीं आएगी। फिर ठीक है, क्योंकि मेरी बीवी गाड़ी चलाने की जिद जरूर करेगी। लेकिन आपने तो मुझे कभी गाड़ी चलाने ही नहीं दी। बेगम, पुरानी गाड़ी में एयर बैग्स नहीं थे और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा कोई भी सफर आखिरी साबित हो। चले, गाड़ी आपको पसंद है ना, तो बैठ कर बात कर लेते हैं। जी जी, चले चले। मैंने आपको पहचान लिया। आप पहले गाड़ियाँ बेचने का काम करते थे ना? जी, बस गाड़ियों का काम ज़्यादा चल नहीं रहा था। पेट्रोल की कीमत की वजह से गाहक आने बहुत कम हो गए। वैसे मैंने भी आपको पहचान लिया। आपने एक बार मुझसे गाड़ी खरीदी थी ना? जी जी, मैंने आपसे गाड़ी खरीदी थी। वो गाड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही, तो बेगम साहबा ने कहीं ठोक तो नहीं दी? नहीं, ये दरअसल ना रिवर्स करते हुए गाड़ी ठोकती है। जी, कारोबार बंद हो गया था ना, तो गाड़ी बेचकर घर का खर्च चलाना पड़ा। पेट्रोल अफोर्ड नहीं हो रहा था ना, तो मैंने कहा चलो मोटरसाइकिल ले लें घूमने फिरने के लिए। क्यों बेगम? मुझे ना मोटरसाइकिल पे कोई इतराज नहीं है, पर मैं सोचती हूँ कि मैं इसमें से गिर ना जाऊँ। और बेगम, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। मेरा मतलब है, ये मोटरसाइकिल हमारी हुई। बेगम, इसे पैसे दो। हाँ। मुझे ये साइकिल पसंद है, बस आप देने वाली बात करो। जनाब, वो मैंने क्या बहस करनी है। एक ज़माना था कि बड़ी बड़ी गाड़ियां बेचता था, तो बहस करता भी अच्छा लगता था। इस पेट्रोल ने ऐसी मार मारी कि गाड़ियों की दुकान से साइकिलों की दुकान पर आ गए। हम भी ना पहले गाड़ियों में घूमते थे। 5 सालों में ना इस हुकूमत ने हमें पैरों पे खड़ा कर दिया। और बेगम, दुआ करो और कहीं हुकूमत ना साइकिल में हवा भरने पर टैक्स ना लगा दे। आमीन। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मरियम नवाज साहिबा ने कहा है, मैं चाहती हूँ कि मियाँ साहब दिसंबर से पहले पाकिस्तान आ जाएं। आपको यह बयान सुन के ऐसा नहीं लगता कि मरियम साहिबा पीटीआई की जबान बोल रही हैं? आइए देखते हैं एक सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मासूम सी मेज़बान मासूमाना बेग। आप देख रहे हैं मेरा मासूम सा शो, क्योंकि मैं करती हूँ मासूम से सवाल। नाज़रीन, पहले कोरोना आ गया था और अब सुना है कि डेंगू अपने पूरे खानदान समेत आ गया है। जहाँ देखो मच्छर ही मच्छर। ऐसा क्यों है, ये पूछने के लिए हमने बुलाया है पंजाब के नए खात्मे आला खामोश बुज़दार साहब को और पंजाब के पुराने खात्मे आला जनाब शहबाज शरीफ साहब को। मुझे ये बताएं सबसे पहले बुज़दार साहब कि इतने मच्छर आए कहीं इस दफ़ा हुकूमत ने चीनी की जगह मच्छरों को तो नहीं इम्पोर्ट कर लिया? साईं, मच्छर के अंडों से कौन सा ऑमलेट बनता है जो हुकूमत इंपोर्ट करवाएगी? क्या बात करते हो? जितना ऑमलेट यहाँ पर नजर आ रहा है, मेरा मतलब है कि जितना मच्छर यहाँ पर नजर आ रहा है, ये सब इन्हीं की करता है। और पुराने खादिम आला साहब, मेरी कौन सी नाली है? मैं मच्छरों के आने जाने वाले रास्तों पे पुलिस बैठा दूं कि जो भी डेंगू मच्छर नजर आए उसे पकड़ के हवालात में बंद कर दो। क्या बात करते हो? जब मेरी हुकूमत थी तो डेंगू मच्छर की जरूरत नहीं थी, वो पंजाब में दाखिल भी होता। आप क्या पुलिस मुकाबलों में डेंगू मच्छरों को मरवा देते थे? और गुलजार साहब, आप ये मच्छरों पे स्प्रे क्यों नहीं करवाते? मुझे बेचारे बेज़बानों पे तरस आता है जी। स्प्रे कराते हैं जी, क्यों नहीं कराते? क्या बात करते हो? कैसा स्प्रे कराते हो कि मच्छर नहा धोकर फिर आवाम को काटना शुरू हो जाता है? इसके महकमे के लोग स्प्रे के पैसे खा जाते हैं और सादा पानी बोतलों में भरकर छिड़क देते हैं। वो तो मैंने ही उन्हें कहा था जी, स्प्रे वाली दवाई नहीं मिल रही तो सादा पानी फेंक दो।
कहाँ के मच्छर डूब के ही मर जाए। खामोश बुजदार साहब, ये डेंगू मच्छरों का कुछ तो कीजिए, मुझे इससे बड़ा डर लगता है। ये तो तालियों से भी नहीं मरते। बेज़बान बेग साहिबा। मासूमाना बेग साहिबा। जी जी वही। सारे मच्छर डेंगू मच्छर नहीं होते, उनमें से कुछ सादा और कुछ शरीफ मच्छर भी होते हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह, जो सिर्फ खून चूसते हैं, डेंगू नहीं फैलाते। हेलो, ये कैसे पता चलेगा कि हमें डेंगू मच्छर ने काटा है या फिर सादा मच्छर ने? अब मच्छर की फोटो उतार के क्या नादरा से चेक कराएंगे? क्या बात करती हो, क्या बात करती हो, इतनी भी मासूम न बनो। डेंगू मच्छर ने दाढ़ियों वाला पजामा पहना होता है और के सादा मच्छरों ने जीन टी शर्ट पहना होता है। आप दोनों ने ना मेरा दिमाग ही घुमा दिया। वैसे बुजदार साहब, मुझे ये तो बताएं, ये लाहौर में इतना कूड़ा क्यों जमा हुआ है? आप साफ क्यों नहीं कराते? क्या बात करती हो, क्या बात करती हो। जब मैं वजीर आला था तो लाहौर की सड़कें शीशे की तरह चमकती थी। और पुराने खादिम आला साहब सड़क पे लेट कर बालों में कंघी करते थे। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो। सड़कें जितनी गंदी हो गई हैं, एक मर्तबा सड़क से गुजरो तो जिसमें खारिश शुरू हो जाती है। ओ खादिम आला साहब, आप लेट कर सड़क से क्यों गुजरते हैं? सीधे खड़े होकर गुजरा करें। एक मिनट, आप दोनों ने तो मुझे सवाल ही भुला दिया। हाँ बुजदार साहब, पुराने खादिम वाला इतना भाग भाग के काम करते थे, और आप तो इतना फूंक के कदम रखते हैं जैसे आगे बिजली की तारें पड़ी हो। असल में मैं सोच समझ कर चलता हूँ कि पहले कौन सा कदम उठाना है, दाएं वाला या बाएं वाला। क्या बात करती हो, क्या बात करती हो, ये तो बहुत भुलक्कड़ है। हर दूसरे दिन मुझे फोन करके पूछता है कि वजीर आला आप लगे हुए हैं या मैं हूँ। तुसी बड़े हो जनाब, पूछ लेने में क्या हर्ज है। अब मुझे जाने दें जी। क्यों, आपको प्यास लग रही है? ओ नहीं जी, इतनी देर से इधर बैठा हूँ जी, पीछे से खान साहब किसी और को वजीर आला न बना दें जी। आप भी जाएं, चेक करें कि कोई यहाँ बैठे आपको कोई नैप को नया नोटिस ना आ जाए। जाए। क्या बात करती हो। नाजरीन, एक बड़ी जबरदस्त खबर है। इंडोनेशिया में एक शख्स ने प्रेशर कुकर से शादी कर ली। वैसे प्रेशर कुकर में भी बीवियों वाली खसूसियात तो होती ही है। मुमासलत तो दोनों में है। बीवी भी किचन में रहती है, प्रेशर कुकर भी किचन में। बीवी खाना पकाती है तो प्रेशर कुकर भी खाना पकाता है। बीवी गुस्से में गर्म होने पर फट जाती है और प्रेशर कुकर भी गर्म होने पे फट जाता है। खैर नाज़रीन, देखते हैं कि इमरान खान साहब ने अपने ही ज़मीर के खिलाफ कौन सा कदम उठा लिया। हाँ साहब, आपके मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है। व्हाट्सएप पे अवाम ने कोई वीडियो भेजी है। और खान साहब, वीडियो चला कर तो देखें कौन सी भेजी है। 2013 में $1 $100 का आता था, $1 $100 का था। आज 2018 में $1 $125 का पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में $125 पड़ा था, आज सिर्फ $100 रह गया है। कौम गरीब हो गई है, ये अमीर हो गए हैं। इनके बाहर असासे, लंदन में फ्लैट। वैसे शहो, अपनी पुरानी तकरीरें देख के मुझे भी हंसी आती है और क्या क्या फजूल बातें करता रहा मैं। और छोड़े खान साहब, रात गई बात गई, मैं आपके लिए कड़क सी चाय बना के लाता हूँ। और तुम कौन हो? पहले तुम बताओ तुम कौन हो? और मैं इमरान खान हूँ और मैं हूँ ज़मीर खान, मतलब कि तुम्हारा ज़मीर हूँ। और चाहते क्या मुझसे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और वीडियो पर शर्मिंदा होने की बजाय और तुम लोगों पे हंस रहे थे। ओए ऊंचा बोला, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। और तुम्हारे गलती नहीं है, और इक़्तिदार में आके और किसी को भी ज़मीर की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। खैर,
मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूँ आज जिसमें तुम डॉलर 125 का होने पर चला रहे हो। और आज डॉलर 170 रुपए का हो गया। महंगाई आज 100% बढ़ गई है। और क्या तुम्हें शर्म महसूस नहीं होती है? और शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मेरा ज़मीर होते हुए मेरे खिलाफ बातें करते हो। और कहीं तुम्हें मरियम नवाज ने तो नहीं खरीद लिया? और शरीफ खानदान का असल फायदा तो तुम कर रहे हो। और क्योंकि तुम कहते थे और डॉलर महंगा होने से कौम गरीब हो गई है और शरीफ खानदान अमीर हो गया क्योंकि उनके एहसास से बाहर डॉलरों में। और आज तुम डॉलर महंगा करके शरीफ खानदान के दौलत में इजाफा कर रहे हो। शरीफ खानदान तो तुम्हें दुआएं देता होगा। सुनो, यही तो तुम्हें अंदाजा नहीं है डॉलर महंगा होने से मुल्क को फ्यूचर में कितना फायदा होगा। कौम की लुटी दौलत बैरून मुल्क में डॉलरों में पड़ी है। डॉलरों में जितना डॉलर महंगा होगा और उतनी लुटी दौलत में इजाफा होगा। और कल को जब लुटी हुई दौलत वापस पाकिस्तान लेके आएंगे तो मुल्क को बहुत फायदा होगा। देखो मेरे तुम्हारे साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन ज़मीर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मलामत करो। ओए पेट्रोल 130 रुपए पे जा पहुंचा और उस पे तो शर्म कर लो। ओए पेट्रोल ही सस्ता कर दो। देखो तुम ज़मीर हो, तुम्हारा पेट्रोल से क्या ताल्लुक है? ओए पेट्रोल सस्ता हो या महंगा, और तुमने कौन सी मोटरसाइकिल चलानी है? ओए लेकिन अवाम ने तो चलानी है ना। ओए अवाम ने तुमसे बड़ी उम्मीदें लगाई थे, लेकिन तुमने अवाम की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और तुम नून किस्मान बोल रहे हो। और मुझे तो तुम भी करप्ट लगते हो और तुम्हारे ऊपर नैब का केस करूंगा। तुम गद्दार हो। और ये कहीं मर तो नहीं गया? शखो और एम्बुलेंस को बुलाओ। जी खान साहब। और इसको देखो ये मर रहा है। और एम्बुलेंस का पता करो। खान साहब किससे बात कर रहे हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। और ये मर रहा, ये पड़ा हुआ। खान साहब मैंने डॉक्टर को बुलाया है। ले डॉक्टर साहब आ ही गए। डॉक्टर साहब जरा चेक करें। और उसको चेक करो, मुझे नहीं। वो मर रहा है, मैं ठीक हूँ। और मुझे नहीं चेक करना। खान साहब खामोश हो जाए थोड़ी देर के लिए। और वो मर रहा है, और उसको देखो। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। खबर है हुकूमत का 37 लाख घरानों को कर्ज देने का फैसला। वैसे कितनी मजे की बात है ना कि जो कर्ज हुकूमत से आवाम लेती है उसको भी आवाम को उतारना पड़ता है, और जो कर्ज हुकूमत लेती है उस कर्ज को भी आवाम को ही उतारना पड़ता है। आइए नाज़रीन देखते हैं एक स्किट। अरे बाबा ये दरवाजा तो पहले से ही खुला पड़ा था जी। अरे रात को भी दरवाजा खुला छोड़ देते, कोई चोर आ गया तो फिर सही।
पता नहीं मरियम नवाज साहबा ने अपना ये लैपटॉप कहाँ छुपा के रखा है जी। कहीं ऐसा ना कि वो सारी वीडियोस किसी यूएसबी में रख दी उसकी। कोई है कमरे में? मैडम जी, कोई है कमरे में? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तुम्हें वहम हुआ होगा। नहीं मैडम जी, किसी बाबे की आवाज थी, वो बिल्ली की तरह बोल रहा था, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। क्या बकवास है, बाबे की आवाज थी, बिल्ली की आवाज थी। बिल्ली है तो नजर क्यों नहीं आ रही? ये देखें मैडम जी, ये देखें, चोर चोर। अरे सही में चोर नहीं हूँ, सही में तो बिल्ली हूँ। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अरे कैमल शाह साहब, आप सीधे खड़े हो, आप मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? अरे बाबा मैं पकड़ा गया सही, मैं पकड़ा गया। चले अब आपकी बारी है, अब आप चुप से। शाह साहब सीधी तरह जवाब दें, आप मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे बाबा हाँ, वो जो है ना, मुझे मूवीज देखने का बड़ा ही शौक है सही। मैं तो यहाँ वो जेम्स बॉन्ड की मूवी लेने आया था सही। तुमने समझ क्या रखा है, मरियम नवाज साहिबा यहाँ क्या मूवी सेंटर खोल के बैठी हुई है? जेम्स बॉन्ड की तो कोई मूवी नहीं मेरे पास, लेकिन अब आपकी मूवी जरूर आ गई मेरे पास। मेरी मूवी सही, उस मूवी की हीरोइन कौन है सही, अंजुमन या सैमा सही? कोई भी नहीं, आप ही हीरो हैं और आप ही विलन हैं। आपकी मेरे घर में चोरी घुसने की वीडियो बन चुकी है, वो देखें कैमरा। अरे बाबा, इसका मतलब है कि कैमरे की आंख मुझे देख रही थी सही। जी, जिस दिन मरियम नवाज साहिबा नाराज हो गई ना, उसी दिन ये मूवी पुलिस तक पहुंच जाएगी। बस मुझे समझ आ गई है सही। मैं सारी जिंदगी मैडम का ताबेदार रहूंगा सही। अगर आप कहें तो मैं आपकी पार्टी आज ही ज्वाइन कर लेता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दें। इतने मजेदार सेगमेंट देखने के बाद हमारे प्रोग्राम का वक्त तो खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। ज़ोया मलिक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।